आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो रोचक कहानी सुनाई थी उसका अगला भाग मैं लेकर के आया हूँ। जब उसके पिताजी रमेश के सब कुछ हम लोगों को बता के चले जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि सोमवार को हम लोग आएंगे, तो हम लोग 3-4 दोस्त आपस में बैठ के बातें करते हैं क्या करना चाहिए। तो सब अपने अपने घर गए। सोमवार को हम लोग वापस ऑफिस आए। ऑफिस आने में आपस में डिस्कशन किया कि भाई तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा। उससे पूछा तुम्हारे माता पिता ने क्या कहा, तुम्हारे भाइयों बहनों ने क्या कहा। बोले हम लोगों ने, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई कि हम लोग घर में जाकर बताया कि रमेश के साथ ऐसा हो चुका है। क्यों कि हम लोगों का इतना आपस में मेल जोल था कि वो हमारे घर आता था, हम उनके घर जाते थे, उनके पिताजी हम लोग को जानते थे, हम उनको भी जानते थे। तो ये चीज़ थी। सब लोगों ने बताया कि भाई ये चीज़ जो हुई है, बोलने की फिर भी तुम्हारा दोस्त है, तुम लोगों को जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए क्या बात है। आज उसके पिताजी इतने बुढ़े हैं और आज इस अवस्था में अपने बेटे को जब देख रहे हैं कि इसी पोजीशन है तो उन पर क्या गुजर रही होगी। हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। करने के बाद फिर हम लोगों ने जाके अपने बॉस को सारी वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे वो शनिवार को उनके पिताजी आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। वो भी सुन के बहुत परेशान हुए कि रमेश तो काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन आज उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्या कारण है। तो उन्होंने एक ही बात कही, बोले देखो तुम लोग जाओ, जाके पूरी पोजीशन देख के बताना, फिर हो सकेगा तुम लोग किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे। और उसके पिताजी को तुम ये बोलना कि चिंता न करें रमेश के बारे में, जो भी होगा हम लोग उसको देखेंगे, ये जरूर उसको जाके कहना उसके पिताजी को। इतना सुन के हम लोग आपस में बातें करते करते हम लोग आगे ठीक है, हम लोग साहब यहाँ से 2 बजे करीब निकलेंगे। बोले ठीक है, देख लो जैसे भी हो सके, अगर ज़्यादा टाइम लगे तो तुम लोग घर मत आना, कल आना, आके पूरी बात बताना क्या हुआ। मतलब मालिक बहुत अच्छा था, हम लोगों से काफ़ी कोऑपरेटिव था। उसकी उम्र हो गई मुश्किल से कोई 45-50 के था। हम लोगों को कभी वो अपना स्टाफ नहीं समझता था, अपने घर के ही मेंबर समझता था। वो बहुत अच्छा नेचर का था। ये सोच करके हम लोग करीब 3 बजे रमेश के घर पहुँचे। रमेश के घर जब गए तो घर कितना बड़ा होगा, कमरा समझ लीजिए कोई 8 बाई 10 का कमरा था। उसमें 5 बाई 6 का एक बिस्तर लगा हुआ था और अगल बगल में उसकी बहन बैठी थी और उसकी जो मिसेज जिससे शादी हुई थी वो बैठी हुई थी। चेहरे पे बड़ी मासूमियत टाइप की थी और उधर में उसकी माँ बैठी हुई। इस साइड में रमेश के पास में उसका बाप बैठा हुआ। वो भी बस कोई आशा भरी नजरों से देख रहा था कोई भी मेरे इस बच्चे को ठीक कर दे। हम लोग जाके वहाँ उसके बगल में जाके बैठ गए, चारों दोस्त। बैठने के बाद में रमेश के पिताजी ने कहा कि बेटा आए हो, बहुत अच्छी बात, हमको अच्छा लगा, हो सकता है रमेश तुमको देख कर खुश हो। तो उसने रमेश से कहा कि रमेश बेटा देख तेरे दोस्त आए हैं। इतना कहना था कि ऐसा लगा जाना कोई रमेश नींद से जागा हो। उसने आंखें बड़ी निकाल कर हम लोगों को चारों तरफ उसने हम लोगों को देखा, ऐसे करने लगा। वो जब चीज देखी तो उसमें रमेश का जो दोस्त गोविंदा था उसने कहा कि इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई क्या, ये इस तरीके से क्यों कर रहा है। वो उसके पास में गया, जाके उसके कंधे को पकड़ के बोला क्या बात है रमेश, ऐसा क्यों कर रहा है। और वो बार बार बस इस तरीके से करे। और जो 3 दोस्त थे वो पीछे सरक गए डर के मारे, लेकिन गोविंदा से रहा नहीं गया। उसने कहा रमेश क्या बात है, तू इसे क्यों कर रहा है, तेरे अंदर क्या है। इतनी देर में ही रमेश गोविंदा ने कहा कि बोले एक काम करो, एक गिलास पानी लेकर के आओ।
एक गिलास पानी उसकी माँ उठ कर गई, जाकर लेकर के आई। उसने उस पानी को दे, बोले पानी पी। वो पानी नहीं पी, इस तरीके से करे। उसने क्या किया, पानी हाथ में दिया अपनी गोविंदा ने, उसके मुंह पे मारा। मारेगा, क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहा तू? वो कुछ बोला नहीं, चुप। इतना करना था कि घर के जितने भी लोग बैठे हुए थे वो भी सोचे क्या बात है। बोले एक काम कर, उसकी बहन को कहा, बोला सुन, ये काम, इसकी बुसट दे दो। उसकी बुसट ली, बुसट ले करके उससे कहा कि बोले पहन इसको। अब यो अपनी पूरी शरीर पकड़ लिया उसने उसका हाथ पकड़ा, एक बाहें उसकी हाथ में डाली, दूसरी घुमा के बोला डाल इसको, पहन देती। उसकी माँ बोली, बोले क्या कर रहे हो, क्या करो गोविंद क्या कर रहे हो, ये देख लो इसके अंदर कुछ आया हुआ अभी, अब तुम समझते नहीं, ये किसी के बस में नहीं रहता। बोला आंटी जी आप चुप रहिए, मैं जैसा करा मुझे कर लीजिए। वो लोग सोचे साल इसके अंदर कुछ आ गया, गोविंद के अंदर। उसके जो मेरे 3 दोस्त थे वो भी डर रहे थे मुझे देख करके, गोविंद को, कि आखिर इसके अंदर क्या हो गया। उसने उसको बुसट पहनाई, पहनाने के बाद में बोला चल मेरे साथ, चलो नीचे चलते हम लोग। आंटी जी कितने दिन हो गए इसको? बोले 11वां दिन, आज 13वां दिन हो रहा। बोले 13 दिन हो रहा ना, कोई बात नहीं, मैं इनको नीचे, बोले नीचे मतलब जा, नीचे मतलब आज ये क्या जाने क्या कर बैठेगा, कुछ करेगा। बोला आप चिंता मत करो आंटी जी, जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ वैसे मैं ऊपर छोड़ के जाऊँगा, आप चिंता मत करो, चल मेरे साथ में। उसने उसका हाथ पकड़ा, पड़ते हुए रमेश उठ गया। उठने के बाद में वो बाहर निकले। मैंने शायद आज का आपका फिर टाइम ले लिया। इसका आखिरी जो भाग है ना, मैं कल आपको बताऊंगा, जरूर सुनिएगा क्या हुआ फिर। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।